अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक ऐसे बुज़ुर्ग दंपत्ति के बारे में बात करने वाला हूँ, जिन्होंने अपनी जवानी में खूब रुपया पैसा कमाया, बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाई, बड़े ही धूमधाम से बच्चों का विवाह किया। विवाह होने के बाद बच्चे अपने अपने घरों पर रहने लगे और घर में माँ बाप अकेले, माली हालत भी ठीक नहीं थी। अब ये सब देखकर उनकी एक बेटी को रहम आता है और वो अपने घर पर बुला लेती है। घर पर बुलाने के बाद माता पिता बेटी के घर पर रहने लगते हैं। कुछ दिनों तक तो ठीक चलता है। कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त जब पड़ता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। ऐसा ही हुआ कुछ इन बुजुर्ग दंपत्ति के साथ। फिर इनको कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए सोचते हैं कि क्यों ना वृद्धाश्रम में रहने लगे हम दोनों। किसी तरीके से वृद्धाश्रम में संपर्क करते हैं और जाके वृद्धाश्रम में रहने लगते हैं। वृद्धाश्रम में रहने लगते हैं पति पत्नी। पत्नी की तबीयत खराब होती है, कुछ दिनों बाद उनका निधन हो जाता है। पति पूरी तरीके से टूट जाते हैं। पति को उनकी याद सताने लगती है, हर वक्त उठते बैठते जागते, यहाँ तक कि वो उस वृद्धाश्रम में न रहने पर मजबूर हो जाते हैं। सोचते हैं कि कोई दूसरा वृद्धाश्रम तलाश करेंगे और उसमें रहेंगे, इसलिए कि वहाँ पत्नी की याद कम सताएगी। इसलिए वो दूसरे वृद्धाश्रम में रहने लगते हैं। कुछ दिनों तक रहते हैं। चूँकि उम्र भी उनकी ज़्यादा थी, उनकी भी तबीयत आए दिन बिगड़ती रहती थी। एक दिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है, वृद्धाश्रम के संचालक उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। इलाज के दौरान उनका भी निधन हो जाता है। अब जब निधन हो जाता है तो निधन के बाद वृद्धाश्रम के जो संचालक थे वो किसी तरीके से बेटी का नंबर तलाश करते हैं। नंबर तलाश करके बेटी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बेटी से संपर्क होता है। बेटी को बताते हैं कि आपके पिता का निधन हो चुका है, आप यहाँ आ जाइए वृद्धाश्रम में, और हिंदू रीति रिवाज में जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं आप उनका अंतिम संस्कार करवा दीजिए। लेकिन बेटी इस बात पर तैयार नहीं होती। बेटी कहती है कि अब निधन तो हो ही गया है, अब आप एक काम करिए, आप उनका अंतिम संस्कार करवा दीजिए और उसका जो पैसा होगा वो मैं दे दूँगी। और 5,100 रुपये उसने उनको भेज दिए। और पैसा भेजने के बाद कहती है कि जब आप चिता को अग्नि देना तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर लेना, मैं वीडियो कॉलिंग पे पिता को देख लूँगी। वृद्धाश्रम के संचालक चिता को अग्नि देते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं। वीडियो कॉलिंग करने के दौरान पीछे एक कोई दूसरा व्यक्ति था, उसने उस वीडियो कॉलिंग करने का वीडियो बना लिया। अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो कॉलिंग करने के लिए भी इन महोदया के पास टाइम नहीं है। आवाज़ उसमें साफ़ नहीं है, लेकिन टूटी फूटी आवाज़ जो भी है उसमें समझ में आता है कि महोदया बोल रही हैं कि कितना टाइम लगेगा, मुझे नहाना धोना है, चूल्हा जलाना है, खाना बनाना है। जिस औलाद के लिए माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, बच्चों को पालने पोसने में, उनकी परवरिश करने में, तब ये सब कहानियाँ सुनकर बड़ा दुख होता है। लेकिन जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आजकल के माता पिता से, कि आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दीजिए। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ संस्कार भी दीजिए। संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। अगर बच्चों के अंदर संस्कार नहीं तो फिर बच्चे इसी तरीके से करेंगे जो आपने इस कहानी में देखा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप अपने बच्चों की बेहतर से बेहतर तरबियत करिए, बेहतर से बेहतर संस्कार दीजिए, ताकि भविष्य में आपके साथ ऐसी कहानी पेश ना आए।
अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।